to my beautiful YouTube family members and followers. I hope आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे and as you can see मैं कराची वापस आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और वेदर बहुत खूबसूरत है. मॉनसून सीजन इज गोइंग ऑन, बारिशें हो रही हैं तो इस वेदर में ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुकना चाहिए. ओके सो फाइनली ब्रेकफास्ट इज़ हियर. चाय भी आ गई है. मैंने बाली, थाईलैंड, मलेशिया तीनों जगह ट्रैवल किया है और अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि इन तीनों जगहों में अगर सबसे पहला ट्रिप लेना है तो कहाँ जाना चाहिए. नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. आज इस व्लॉग में मैं आपको डिटेल्स बताने वाली हूँ कि अगर आपने पहला ट्रिप लेना है इन तीनों जगहों में से तो सबसे पहले आप कहाँ जाएँ. लेकिन उससे पहले बाली के 8 डेज़ वेकेशन ट्रिप के तमाम व्लॉग्स चैनल पर मौजूद हैं. If you haven't watched them yet, please do go watch them, check them out, do share it with your family, friends. It's very informative, entertaining and you will find a lot of information over there for your next trip. और आपसे बातें करने के साथ साथ मैं डंकिन डोनट्स से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ. आप जहाँ से भी ये व्लॉग देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में ब्रेकफास्ट की सबसे फेवरेट जगह आपकी कौन सी है. आई वुड लव टू नो दैट. ओके, कमिंग बैक. सो थाईलैंड, मलेशिया और बाली, अगर आप पहला ट्रिप ले रहे हैं तो इन तीनों जगहों में सबसे पहले कहाँ जाना है. और जो मेरी रिकमेंडेशन है दैट इज़ नॉट एंटायरली बेस्ड ऑन अट्रैक्शंस, बल्कि वो बेस करती है बजट के ऊपर भी. बिकॉज ट्रैवलिंग इज़ एन एक्सपेंसिव शौक, वी ऑल नो दैट. बहुत पैसे उसमें जाते हैं, स्पेशली अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रैवल कर रहे हैं. सो वैसे भी हमें करेंसी एक्सचेंज रेट हिट पे एवरीथिंग बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस. और इसीलिए हमें अपना ट्रिप बहुत ही केयरफुली प्लान करना होता है. तो थाईलैंड, मलेशिया और बाली को हम ब्रेक करेंगे. वीज़ा, होटल, फूड, अट्रैक्शंस, बजट. मेरा ख्याल है फ़्लाइट को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए. तो सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट की, क्योंकि कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए फ़्लाइट सबसे पहला मेजर एक्सपेंस होता है. थाईलैंड की अगर हम बात करें, जब मैंने ट्रैवल किया था एंड आई ट्रैवल थ्रू कतर एयरवेज. मेरी फ़्लाइट थी कराची से कतर, फिर कुछ घंटों का लेओवर था एंड देन वहाँ से बैंकॉक की फ़्लाइट थी. कराची से थाई एयरवेज़ की डायरेक्ट फ़्लाइट भी चलती है, बट आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू कतर एयरवेज़ ड्यू टू डिफरेंट रीज़न. और फ़्लाइट टाइम यहाँ से 4 से 5 घंटे का होता है. और फ़्लाइट के जो चार्जेस थे, टिकट के जो चार्जेस थे, दैट वाज अराउंड 85,000 टू 1,20,000 PKR. नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, पीक सीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफ सीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं. बाज़ वक़्त एयरलाइन कुछ डिस्काउंट्स भी देती है, लेकिन रफली इसकी टिकट प्राइस की रेंज यही होती है. नाउ टॉकिंग अबाउट मलेशिया, कुआलालंपुर जब मैंने ट्रैवल किया तो फ़्लाइट उस टाइम पे कॉस्ट थी तकरीबन 95,000 टू 1,30,000, थोड़ी ज़्यादा थी थाईलैंड से. और बाली इज़ लाइक थोड़ा टफ़ है. मेरे लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, एक स्टॉप ओवर लेना पड़ा था. सो बेसिकली आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम एमिरेट्स टू दुबई और फिर दुबई से मेरी फ़्लाइट थी टू देनपसार एयरपोर्ट, और जो कि तकरीबन 10-12 घंटे आराम से उसमें निकल गए थे. और टिकट वॉज स्लाइटली एक्सपेंसिव दैन थाईलैंड एंड मलेशिया. इट वॉज अराउंड 1,30,000 टू 1,80,000. अगेन इट ऑल डिपेंड्स कौन सी एयरलाइन है, कौन सी टाइम में आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सेट्रा. सो फ़्लाइट के हिसाब से सबसे ईजी और चीप है थाईलैंड. इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए वी नो कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, और किसी कंट्री वीज़ा की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम टायरिंग होती है, स्ट्रेसफुल, और किसी कंट्री ज़रा ज़्यादा होती है. टॉकिंग अबाउट थाईलैंड, मलेशिया एंड बाली, वीज़ा रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस इट्स नॉट वेरी टायरिंग. ऑनलाइन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टिकर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं. और वीज़ा रिक्वायरमेंट हर कंट्री के लिए वेरी कर सकती है. वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज भी होती है, स्पेशली पाकिस्तान में भी, बिकॉज एक टाइम पे थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल हुआ करता था, बट नाउ यू हैव टू गेट अ वीज़ा बिफोर यू ट्रैवल. तो अगर थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है सो उसके चार्जेस होते हैं रफली 12,000 टू 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़, और 7 से 10 दिन में आता है. आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. मलेशिया की अगर हम बात करें सो मलेशिया का एक्सपीरियंस मेरा बहुत स्मूथ था, क्योंकि ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है, सिर्फ 3 से 5 दिन में अप्रूव हो जाता है, और इसकी कॉस्ट थी तकरीबन अगेन 9 टू 12,000 पाकिस्तानी रुपीज़. अब बाली का वीज़ा थोड़ा एक्सपेंसिव है. मुझे तकरीबन 18,000 से 22-23,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का टूरिस्ट वीज़ा मिला, और प्रोसेसिंग टाइम में तकरीबन 1 हफ़्ते से थोड़ा ज़्यादा लगा. और हाँ, एक और चीज़, इन तीनों कंट्रीज़ में वीज़ा रिजेक्शन चांसेस बहुत ही मिनिमल हैं. अमूमन तीनों कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाता है. अगर स्ट्रेस फ्री वीज़ा चाहिए तो सबसे आसान इन माई ओपिनियन आइदर इट्स थाईलैंड और मलेशिया, और अगर इनमें से एक चूज़ करना है देन इन माई एक्सपीरियंस इट इज़ मलेशिया.
और अब बात करते हैं अकोमोडेशन की, जो कि फ़्लाइट के बाद सबसे मेजर एक्सपेंस होता है। सो होटल्स का मेरा एक्सपीरियंस तीनों कंट्रीज़ का अलग अलग था। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ बजटेड होटल 3000 से 6000 PKR पर नाइट पे मिल जाता है, और अगर मिड रेंज होटल की बात करें सो दैट शुड बी अराउंड समवेयर बिटवीन 10 to 15,000 पर नाइट ईजीली मिल जाता है। मलेशिया ऑन दी अदर हैंड, वहाँ पे बजटेड होटल अगर मैं बताऊँ आपको सो इट्स लाइक 4000 to 7000 PKR पर नाइट, और मिड साइज होटल तकरीबन 9000 से 19000 PKR होता है। और बाली की अगर हम बात करें, नाउ बजटेड होटल इज़ बिटवीन 5000 to 8000, मगर बाली का बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ अगर आपने विला लेना है विद अ प्राइवेट पूल सो वो आपको मिड साइज रेंज में मिल जाता है, विच इज़ अराउंड 12,000 to 18-19,000, विच मीन्स कि बाली में आपको एक लग्जरी फील अकोमोडेशन मिड रेंज में मिल जाती है। सो अगर आपको थोड़ा लग्जरी चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइस, इन माई ओपिनियन बाली विंस। फूड मेरा फेवरेट टॉपिक। नाउ थाईलैंड में अगर स्ट्रीट फूड की बात करें तो आराम से आपको 500 से 800 पाकिस्तानी रुपीज़ में टमी फुल स्ट्रीट फूड मिल जाता है, और रेस्टोरेंट में इट्स अराउंड 1500 to 2500 पाकिस्तानी रुपीज़ ऑन एन एवरेज। हलाल फूड ऑप्शंस इजीली मिल जाते हैं, बट यू हैव टू फाइंड इट आउट, बट मिल जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू मलेशिया, मलेशिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री, सो हलाल फूड का तो कोई टेंशन ही नहीं है। स्ट्रीट फूड यहाँ पे थाईलैंड के मुकाबले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऑन एन एवरेज लाइक 600 to 1000 पाकिस्तानी रुपीज़, और रेस्टोरेंट रेंज इज़ लाइक सिमिलर 1500 to 2500। बाली की अगर हम बात करें सो बाली में स्ट्रीट फूड मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, लाइक ऑलमोस्ट 700 to 1200 पाकिस्तानी रुपीज़ में स्ट्रीट फूड, और रेस्टोरेंट तकरीबन 2000 से 3000 पाकिस्तानी रुपीज़। नाउ हलाल फूड टूरिस्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बट इन बाली यू हैव टू बी केयरफुल। लाइक फॉर इंस्टेंस कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चिकन बर्गर भी ले रहे हैं, बट स्टिल यू हैव टू आस्क इफ इट्स हलाल और नॉट, क्योंकि अगर वहाँ पोर्क भी मिलता है सो बाज़ औक़ात वो उसी ऑयल में चिकन भी कुक करते हैं, सो दैट इज़ नॉट हलाल देन। सो बाली में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, यू हैव टू आस्क। सो फूड के एतबार से इन माई ओपिनियन इट्स अ टाई बिटवीन थाईलैंड एंड मलेशिया। थाईलैंड बिकॉज ऑफ द बजटेड फूड ऑप्शन, एंड मलेशिया ड्यू टू ईजी एक्सेस ऑफ हलाल फूड एवरीवेयर, बट स्टिल इफ आई हैव टू पिक वन एंड इफ आई हैव टू चूज बजट देन इट्स थाईलैंड। ट्रांसपोर्ट, मेरे लिए ट्रांसपोर्ट ऑनेस्टली बाली में एक शौक था। नाउ टॉकिंग अबाउट थाईलैंड, वहाँ पर बैंकॉक में स्काई ट्रेन है, टुक टुक जो कि ऑटोज़ होते हैं, रिक्शे होते हैं, वो टूरिस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। दे आर चीप एंड दे आर वेरी ईजी। मलेशिया में कुआलालंपुर में यू नो दे हैव मेट्रो सिस्टम विच इज़ लाइक वेरी स्मूथ। अदरवाइज ऑनलाइन टैक्सी ग्रैब वहाँ पे कॉमनली यूज़ होती है, और मलेशिया में ग्रैब सर्विस इज़ लाइक वेरी गुड। वहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स भी होते हैं, मेल भी होते हैं, एंड यू फील वेरी सेफ एंड सिक्योर। नाउ बाली की अगर हम बात करें तो बाली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक इशू है। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ मेल यू कैन रेंट आउट अ स्कूटर, जो कि 1200 से 1500 पाकिस्तानी रुपीज़ पर डे में मिल जाता है। लेकिन अदरवाइज यू कैन हायर टैक्सी लाइक ग्रैब, या फिर प्राइवेट टैक्सी आप कर सकते हैं। सो ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई लाइक मलेशिया एंड थाईलैंड बोथ, बट स्टिल इफ आई हैव टू चूज़ फ्रॉम बजट पॉइंट ऑफ व्यू देन इट इज़ थाईलैंड ऑफ कोर्स। और अब अट्रैक्शंस, सबसे इंटरेस्टिंग जहाँ पे हम मेमोरीज़ बनाते हैं। सो अगर थाईलैंड की बात की जाए सो बैंकॉक के टेम्पल्स, पुकेट के बीचेस, फीफी आइलैंड्स और नाइट लाइफ सब मिक्स है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, नो डाउट अबाउट इट। सो मुझे थाईलैंड काफ़ी बैलेंस लगा फ्रॉम द अट्रैक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू। टॉकिंग अबाउट मलेशिया, देयर इज़ KL टावर, देन लंकावी, इट्स एन आइलैंड ब्यूटिफुल, और मलेशिया की हिस्टोरिक सिटी लाइक मलाका यू नो, और थोड़ा मॉडर्न स्टेट तरफ जाना है देन इट्स KL। So again, it's a good package. Now Bali, honestly, Bali सबसे ज़्यादा Instagrammable वर्दी लगा मुझे, like rice terraces, waterfalls, temples, उबुद की vibes और beaches, you know, हर जगह एक postcard moment था। सो अट्रैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों कंट्रीज़ ब्यूटीफुल हैं और सबका अपना चार्म है। अगर बहुत ही सीनिक और एडवेंचरस ट्रिप चाहिए दैन इट्स बाली। अगर आपको कल्चर और मॉडर्न लाइफ दोनों में इंटरेस्ट है दैन नो डाउट इट्स मलेशिया। और अगर एक ऑल राउंडर ट्रिप चाहिए दैन इट इज़ थाईलैंड। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। सो अगर आप पहला इंटरनेशनल ट्रिप ले रहे हो और इजी ट्रिप चाहते हो देन चूज़ मलेशिया। लेकिन अगर आपको बीचेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू वांट टू एक्सप्लोर फन एंड नाइट लाइफ, and how can I forget cheap shopping, then Thailand is a place for you.
और अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचरस ट्रिप चाहिए विच इज़ लाइक इंस्टाग्रामेबल एज वेल, देन यू शुड गो फॉर बाली। However, on the basis of budget अगर आपने चूज़ करना है, you're limited on budget, तो फिर आप थाईलैंड चूज़ कर सकते हैं ओवर मलेशिया एंड बाली। और अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूँ आउट ऑफ दीज थ्री, सो आई वुड से आई चूज़ मलेशिया। सो यू नो मी बाय नाउ कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, एंड एज अ टूरिस्ट यू हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट ब्यूटी वेर एवर यू ट्रैवल। सो थाईलैंड, मलेशिया, बाली, तीनों कंट्रीज़ का अपना एक चार्म है, अपनी एक खूबसूरती है। But Malaysia for me, it's like top of the list, mainly because के I found it more neat and clean. I found Malaysia more peaceful. वहाँ पे travel करना, especially as a solo female, relatively easy है than Thailand or Bali for that matter. So अगर आप पहला international trip ले रहे हैं इन तीनों countries में से, then I would recommend choose between Malaysia and Thailand. In fact, Malaysia और Thailand आप एक साथ trip भी कर सकते हैं और बाली को आप इसके बाद रखें। सो अब आप मुझे बताना कि आपकी पहली ट्रिप इन तीनों कंट्रीज़ में से कौन सी होगी और क्यों। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेटवर्क। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।